हेलो धनु राशि, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि 1 to 15 अप्रैल आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है। आपके और आपके पार्टनर की फीलिंग्स एक दूसरे के लिए क्या होगी, ओवरऑल आपका रिश्ता कैसा रहेगा, क्या ऑब्स्टिकल आ सकते हैं, क्या बदलाव आएंगे, और लास्ट में हम देखेंगे क्या गाइडेंस है आपकी लव लाइफ के लिए। तो स्टार्ट करने से पहले जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि एक जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं कि सारे मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट हो। जो मैसेज आपको लगता है आपके लिए है सिर्फ उसी को लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। और अगर आपके मन में आपकी लव लाइफ को लेकर कोई भी सवाल है तो उन सभी सवालों को अपने मन में दोहराइए और अपनी एंजल से प्रार्थना करिए कि आपको उन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अपने पार्टनर का नाम मन में सोचिए। धनु राशि, आपके पार्टनर का नाम अपने मन में सोचिए। देखते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या होगी 1 to 15 अप्रैल। आपकी फीलिंग्स आपके पार्टनर के लिए क्या होगी। बॉटम ऑफ डेक है ट्रस्ट। ओके, यहाँ पे टावर कार्ड क्यों आया है एक बार देख लेते हैं। ओके, धनु राशि, मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि ट्रस्ट इश्यूज़ यहाँ पर हैं आप दोनों के बीच में। अभी इस वक्त प्रेजेंट में जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको आपके पर्सन पे विश्वास नहीं है। आपको ऐसा लगता है कि आपके पर्सन आपको धोखा दे रहे हैं और शायद किसी और के साथ भी कमिटेड है, या फिर वो वहाँ पर ज़्यादा कमिटेड है, ऐसी कोई बात हो सकती है। आप इन 15 दिनों में 1 to 15 अप्रैल में अपने पार्टनर के साथ एक न्यू बिगनिंग करने के लिए तैयार होंगे। रिकन्सिलेशन होगा। नो कांटेक्ट में अगर आप हैं तो चीज़ें ठीक होंगी आप दोनों के बीच में, क्योंकि आपके पर्सन चाहेंगे कि चीज़ें ठीक हो जाए। आपके पर्सन आपके साथ स्टेबिलिटी चाहते हैं, आपके पर्सन आपके साथ रहना चाहते हैं, एक फैमिली देखते हैं अपने साथ आपके साथ। जो भी आप दोनों के बीच में हुआ, नो कांटेक्ट सिचुएशन आई, वो ट्रस्ट इश्यूज़ की वजह से ही थी, और वो सारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर होके एक न्यू बिगनिंग यहाँ पर नेक्स्ट 15 डेज़ में मुझे नज़र आ रही है। और देख लेते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स एंड आपकी फीलिंग्स। आपके पार्टनर थोड़ा ईगो में हो सकते हैं, उनका एटीट्यूड बहुत ज़्यादा है, थोड़ा रूड बिहेवियर हो सकता है, अपने आप पे बहुत ही भरोसा करना, अपने आप पे बहुत घमंड करना, ऐसे पर्सन हो सकते हैं। और उनको ऐसा लगेगा, और शायद वो ये चीज़ दिखा सकते हैं आपको नेक्स्ट 15 डेज़ में कि तुम्हें अगर रहना है तो मेरी इसी क्वालिटीज़ के साथ मुझे एक्सेप्ट करना होगा। और आप जो है यहाँ पर आप भी बहुत गुस्से में ये सब छोड़ कर निकले हो, लेकिन कहीं ना कहीं आप उसी पर्सन के साथ न्यू बिगनिंग चाहोगे। और अब आप जो कर रहे हो ना, वो बहुत स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टेशन है, क्योंकि आपको भी इस पर्सन से बहुत अट्रैक्शन है। तो आप अपनी विश में इसी पर्सन को मांग रहे हो। आप चाहते हो कि जैसा आप चाहते हो वैसा ये पर्सन बनकर और आपकी तरफ आए, क्योंकि आप अब 100% श्योर हो कि आपको यही पर्सन चाहिए। धनु राशि, आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है इस पर्सन से, इस पर्सन को भी है, लेकिन ये पर्सन थोड़ा रिजिड है और इसको ऐसा लगता है कि मैं जो हूँ वो परफेक्ट हूँ। वो अपनी गलती मानने के लिए तैयार नहीं है। और इन 15 डेज़ में भी चीज़ें ठीक हो जाएगी, पर्सन आपसे बात भी करेंगे, सब नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन वो अब तक अपने ही एटीट्यूड में रहने वाले हैं। बार बार फैमिली कार्ड बहुत आ रहा है। देखिए 10-10 एंडिंग है यहाँ पर। कोई तो ऐसी नेगेटिव एनर्जी थी जिसकी एंडिंग है, और आपके साथ वो अपनी एक न्यू बिगनिंग करना चाहेंगे। और फैमिली कार्ड यहाँ पर है, डबल 10 की एनर्जी है, जिसमें दोनों में ही फैमिली दिखाई जाती है। तो मुझे यहाँ पे लगता है कि किसी के लिए कमिटमेंट भी आपका पर्सन लेकर आ सकता है। आपके लिए शादी की बात हो सकती है, आपके लिए कमिटमेंट आ सकता है। अगर आप सिंगल हो तो कोई न्यू पर्सन की एंट्री आपकी लाइफ में हो रही है जो आपको कमिटमेंट दे, और आप भी उस पर्सन की तरफ दौड़े चले जा रहे हो। आप भी बहुत इंटेंस लव में हो और आपको ऐसा लगता है कि यही पर्सन आपके लिए परफेक्ट है, आपको कोई दूसरा चाहिए ही नहीं। ठीक है, मतलब ओवरऑल ये है कि लड़ाई झगड़ा भी है, नो कांटेक्ट भी है, तो भी सारी सिचुएशन संभाल लोगे 1 to 15 अप्रैल के बीच में। और हम देख लेते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या है। धनु राशि, आपकी फीलिंग्स क्या है। आप बहुत मैनिफेस्ट कर रहे हो। देखिए यहाँ पे भी मैनिफेस्टेशन चालू था, यहाँ पे भी
हीलिंग कर सकते हो, आप कोई लव स्पेल कर सकते हो, किसी से रेमेडी ले सकते हो, रेमेडी कर रहे हो इस पर्सन को पाने के लिए, इस पर्सन को मनाने के लिए आप बहुत ज़्यादा मैनिफेस्टेशन कर रहे हो और आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, डिवाइन टाइम का वेट करना चाहिए। जैसे जैसे हम फ्लो में चल रहे हैं ऑटोमेटिकली डिसीजन आ जाएगा, आपके पर्सन को ऐसा लगता है, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है बस अब कुछ भी हो जाए, अब जल्द से जल्द आ जाए। इन 15 दिनों में भी आप बहुत जल्दी में रहोगे। आप इस टाइम किसी से रेमेडी भी करा सकते हो, लव स्पेल भी करवा सकते हो, मुझे ऐसा लग रहा है। लेट गो एंड मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड। देखो थोड़ा आर्ग्यूमेंट से बचना, मुझे यहाँ पे लग रहा है कि जैसे ही आपके पर्सन थोड़ा आपको इग्नोर करेंगे, आप फिर से थोड़ा अग्रेसिव हो सकते हो, आपकी बात ख़राब हो सकती है, फिर कुछ ऐसा उल्टा सीधा कह सकते हो जो कि आपके पर्सन को फिर से बुरा लग जाए, फिर से उनके ईगो पे आ जाए। तो ओवरऑल जो है ना, मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा आपको पेशेंस रख लेना चाहिए। जब वो पर्सन इतना कूल बिहेव कर रहा है तो आपको भी थोड़ा इग्नोर करते रहना चाहिए, इग्नोर ही कर देना चाहिए कि ठीक है भाई, जब तुम श्योर हो जाओ तब आ जाओ। क्योंकि ऐसे किसी के लिए को शिद्दत से मैनिफेस्ट करना और फिर जब वो चीज़ नहीं मिलना तो खुद को ही आप ब्लेम, मतलब कि आप बुरा साबित कर रहे हो किसी के सामने, तो ये तो आपकी पेशेंस का टेस्ट हो रहा है और कुछ भी नहीं है, और इसमें आप ही हार रहे हो। तो मैं ये कहूँगी आपके कार्ड्स देखते हुए आपको धनु राशि की, आपको बिल्कुल पेशेंस रखना चाहिए और इस पर्सन को पूरी तरह से इग्नोर करना चाहिए कुछ टाइम के लिए, कि अब बस बहुत हो गया। अगर आप मेरे साथ कंटिन्यू करना चाहते हो तो आपको कमिटमेंट की एनर्जी में आना होगा, या फिर आप जैसा चाहते हो वैसे आपको कुछ एफर्ट्स लगाने होंगे, ठीक है। वाटर साइन, आपके पर्सन कैंसर, स्कॉर्पियो या पाइसेस हो सकते हैं, और आपके पर्सन को अपने इमोशंस को बैलेंस करना बहुत अच्छे से आता है, बहुत अच्छे से। तो आप इनके इमोशंस तक तो नहीं पहुंच पाओगे, ये छुपा कर भी रख सकते हैं, ये दिखा भी सकते हैं, ये चुप भी रह सकते हैं, ठीक है। तो ये इनका पावर है, इनको पता है कि कैसे किसी इंसान को अट्रैक्ट करना है अपनी तरफ। आप इनकी बातों में मत आओ, आप इनको इग्नोर करो बट स्पाई करते रहो। आप सिर्फ इनकी तरफ ध्यान रखते रहो कि ये पर्सन क्या कर रहा है आपकी तरफ। इनके सामने आपको बहुत ज़्यादा मिन्नतें नहीं करनी है, आपको झुकना नहीं है। जब इग्नोर करोगे ना, इस इंसान को याद आनी चाहिए आपकी, तब जाके चीज़ें ठीक होती है, ठीक है। आप जितनी वैल्यू किसी की करते हो, जब सामने वाला भी आपकी उतनी वैल्यू करता है, तब प्यार अच्छा होता है। चलिए देखते हैं ओवरऑल कैसा रहेगा 1 to 15 अप्रैल। बॉटम ऑफ डेक है विक्ट्री, ओके गुड, जीत तो हासिल होगी आपको। 9 + 1 अगेन 10 नंबर का कार्ड है। कुछ नेगेटिव एंडिंग्स हो रही है, मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपके पर्सन की लाइफ में, या आपकी लाइफ में कोई नेगेटिव एनर्जीज थी तो उसका एंड अब हो रहा है। अब आपका जो पेशेंस टेस्ट चल रहा था वो अभी आपको विक्ट्री के रूप में आपको फल मिलने वाले हैं। सो यहाँ पर मुझे दिख रहा है, या तो पता है 2 चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही है। अभी आप कहोगे कि मैम आप शुरू से बोल रहे हो कि ठीक हो जाएगा, सब हो जाएगा ठीक, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, ये आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत परेशान होकर धनु राशि पूरी तरह से इस रिश्ते को कट करके आप एक नए पर्सन की तरफ भी बढ़ सकते हो इन 15 दिनों में। ये सिर्फ स्पेसिफिक कुछ लोगों के लिए है, और कुछ लोग जो बच गए हैं उनके लिए ऐसा है कि वो विक्ट्री हासिल करेंगे इसी रिश्ते पे, ठीक है। क्योंकि सबका पेशेंस तो सेम नहीं होता है। यहाँ पर भी नीचे आया था कि मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड हो सकता है, मीन्स बहुत आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं। तो ये चीज़ दिखाती है कि कुछ लोगों के लिए तो यहाँ पे परमानेंट मूव ऑन है, और कुछ लोग जो यहाँ पे पेशेंस को जी लेंगे वो लोग यहाँ पर जीत भी हासिल कर लेंगे, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली आपको कितना सपोर्ट कर रही है, आपके प्लेनेट आपको कितना सपोर्ट कर रहे हैं, आप खुद आपको कितना सपोर्ट कर रहे हैं। अगर ये रीडिंग आपने पहले ही देख ली है तो आप समझ सकते हो कि चुप रहना है, मतलब मुझे मौन रहना है, मुझे 15 दिन कुछ नहीं बोलना है, ठीक है। अगर आप में इतना पेशेंस है तो चीज़ें ठीक भी हो सकती है और आप जीत हासिल कर सकते हो। आपका ईगो, आपका एटीट्यूड आपको सब कुछ दिला सकता है। फाइन, चलिए ऑब्स्टिकल क्या है आपकी लव लाइफ में देख लेते हैं धनु राशि। आपकी लव लाइफ में ऑब्स्टिकल क्या है?
बॉटम ऑफ डेक है डेस्टिनी। ओके, फैकेट। कभी कभी हम जो कर्मा होते हैं ना, वो जब हम पैदा होते हैं तभी से साथ लेकर आते हैं। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसी नेगेटिविटी थी, नेगेटिव एनर्जीज थी जो जब आप पैदा हुए थे, जब आप अपनी माँ की वॉम में थे, तब से ही आप वो कैरी कर रहे हो। तब से ही आपने ये देखा होगा कि बहुत प्यारा रिश्ता आपके पास नहीं रहा है। ये एनर्जी ब्लॉक्स है जो मुझे यहाँ पर दिखा रहे हैं कि आपको इनको कट करना चाहिए। अब अगर आपको किसी सोलमेट कनेक्शन में आना है तो आपकी एक न्यू बिगनिंग होनी बहुत ज़रूरी है। जो भी ये कर्मा है उसको डिस्कनेक्ट करना है। इसके लिए आप वॉर्म हीलिंग कर सकते हो। अपनी वॉर्म हीलिंग यूट्यूब पे बहुत सारी है, और आप किसी भी अच्छी जो आपको अट्रैक्ट करता है मेडिटेशन, उसको सुनकर और आप अपनी हीलिंग खुद भी कर सकते हो, किसी और से भी करवा सकते हो। क्योंकि वो जो कोड उस समय से बंधी हुई है ना, वो आज तक बंधी हुई है। जैसे ही आप उसको कट करोगे, आप देखिए एक रिन्यूअल आपकी लाइफ में है, जिससे आपको सोलमेट भी मिलेगा। आपको रियल में समझ में आएगा कि असली सोलमेट कौन होता है। अभी तक जो है ना, वो मुझे ऐसा लग रहा है सिर्फ दिखावे की दुनिया है आपके सराउंडिंग। आपका अपना कोई नहीं दिख रहा है। जब आपको ज़रूरत होती है तब आपके पास कोई नहीं होता है। सो भगवान पे विश्वास रखिएगा। और मैं ये कहूँगी कि जिस दिन से आप ये वीडियो देख रहे हो ना, उस दिन से 11 डेज़ 21 डेज़ भगवान पे विश्वास रख के, अपनी एंजल पे, अपने भगवान पे विश्वास रख के आप 21 डेज़ तक डेली वार्म हीलिंग करिए। 5 या 10 मिनट्स की होंगी सिर्फ। और 100% आप ये सोचिए कि ये हीलिंग करने से मेरे जो भी नेगेटिव कर्म है वो रिलीज़ हो गए हैं। और उसके बाद आप देखिएगा आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आते हैं। ठीक है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या सच में ये पैटर्न आपकी लाइफ में चल रहा है। चलिए लास्ट पे हम देखते हैं गाइडेंस कि आपके लिए क्या गाइडेंस है। धनु राशि देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है। डेथ एंड रीबर्थ, बहुत न्यू बिगनिंग, नया एक न्यू चीज़ नज़र आ रही है मुझे इन 15 दिनों में। आपकी लाइफ में कुछ न्यू चेंजेस आएंगे जिसमें आपको सही गलत की पहचान होगी। आपको समझ आएगा कि आप ये दिखावे की दुनिया में सच में हो या सच में कोई अपना है आपके आसपास। ये आपको नज़र आएगा और आप पहचान पाओगे कि कौन है आपका। आप 100% पहचान पाओगे कि सोलमेट क्या होता है। ठीक है, सो अभी जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है आपके लिए गाइडेंस, तो बहुत पास्ट की एनर्जीज़ को कैरी किए हुए हो। जैसा कि मैंने बोला, आपको हीलिंग की ज़रूरत है, वो हीलिंग आपको करनी चाहिए। और उसके बाद जैसे ही आप ये हीलिंग करोगे, आप इसमें आओगे, बहुत बैलेंस्ड एनर्जी में आ जाओगे। आपके जितने भी रिश्ते, कनेक्शन जो भी ख़राब है ना, वो सारी चीज़ें बैलेंस होती हुई दिख रही है, लॉन्ग लास्टिंग। ठीक है, यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि रुका हुआ पैसा अगर था, अगर आपको करियर में भी वो ग्रोथ नहीं मिल रही थी, तो आप देखोगे कि आपको करियर में भी ग्रोथ मिल गई है। ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी, बहुत लोड लेकर आप जी रहे हो, तो वो सारी चीज़ें भी यहाँ पर एंड हो जाएगी। सो सबसे स्ट्रॉन्ग जो मुझे यहाँ आ रहा है वो ये है कि एक न्यू बिगनिंग करो। एक और मैसेज यहाँ पे मिल रहा है कि फूल की एनर्जी में आ जाओ। बहुत समझदार इंसान कभी भी लाइफ में खुश नहीं रहता है। जब आप चीज़ों को इग्नोर करना शुरू करते हो, जब आप मजाक में किसी चीज़ को लेते हो, जब आप इतना, जब कह रहे हैं ना, किसी ने आपको उकसाया और आप बहुत गुस्से में आर्ग्यूमेंट कर रहे हो, तो द फूल की एनर्जी में आपको आना चाहिए। द फूल की एनर्जी में रहोगे तो ऑटोमेटिकली चीज़ें ठीक हो जाएगी। तो धनु राशि, होपफुली ये रीडिंग आपके लिए बहुत ही वैल्यूबल होगी। सेव करें, और रीडिंग पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पे मुझे व्हाट्सअप करें। थैंक यू सो मच।